वैष्णव जीएलसी आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि कल हमने देखा था कि गुरुजी के मार्गदर्शन में एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो सामान्यतः हम लोग मेंस देते वक्त नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ के जाते, पढ़ते तो हैं पर बहुत ज़्यादा उनकी तैयारी नहीं करते। लेकिन वो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हम बहुत ज़्यादा 100% अंक, पूर्ण अंक प्राप्त करने की भी यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए क्या है कि इन टॉपिक्स पर अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर ले या थोड़ा सा इनको समय दे दे तो हम अच्छा खासा अंक यहाँ से गेन कर पाएंगे। तो इस कोर्स में जो है हमने कवर किया है प्रारूप लेखन, पारिभाषिक एवं मानक शब्दावली, निबंध लेखन, गणित एवं अनुवाद। और लगभग ये वाला पोर्शन है जो है वो लगभग 180 अंक आपके कवर कर सकता है। तो कल हमने कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ या मानक शब्दावलियाँ डिस्कस करी थी, तो एक बार मैं शॉर्टकट में उनका रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे अबाइड यानी कि पालन करना, है ना। और उसके नीचे मैंने लिखा है सेंटेंस। तो देखिए हमारे मेंस में प्रशासनिक शब्दावलियाँ अलग पूछी जाती है और जो अनुवाद है वो अलग आता है, लेकिन हम इसको कंबाइन स्टडी कर रहे हैं। इससे क्या है, हमारी प्रशासनिक शब्दावली तो कवर हो गई है यहाँ पर, और नीचे हम ट्रांसलेशन देख लेंगे तो हमको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों समझ में आ जाएंगे। और साथ ही कुछ इनडायरेक्ट वोकेबलरी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रूल्स, तो सामान्यतः रूल्स नियम होते हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके हिंदी मीनिंग हमें तुरंत जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं नहीं आ पाते हैं। जिन लोगों ने मेंस दिया होगा वो उनको अच्छे से पता होगा, जैसे कि मैंने भी दिया है, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से बता सकती हूँ कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होते हैं ना, तब हमें टू द पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं आता है कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो वो सारी कमियां जो है हमारी इस कोर्स के माध्यम से दूर की गई है, ठीक है। जैसे कि अब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, अबेंडन मतलब छोड़ देना, अब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण, निरपेक्ष या स्पष्ट, अबेट यानी दुष्प्रेरित करना। ऐसे हमने बहुत सारी शब्दावलियां कल देखी थी, आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। जैसे कि आज देखिए अबेट यानी कि होता है समाप्त करना या फिर दूर करना, या हम कम करना या घटाना भी इसे कह सकते हैं। अबेट मतलब होता है समाप्त करना, कम करना या दूर करना या घटाना। अब इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो उससे हमें अबेट का मीनिंग तो याद हो जाएगा, पर ट्रांसलेशन में भी हमारा निखार आ जाएगा। जैसे द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू अबेट पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का हिंदी मतलब सभी को पता होता है, सरकार। टेकिंग मतलब उठाना, जैसे कि स्टेप्स है तो टेकिंग स्टेप्स मतलब कदम उठाना, स्टेप्स यानी कि कदम, टेकिंग स्टेप्स यानी कदम उठाना। अबेट मतलब कम करना या समाप्त करना, और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो इसका मतलब हो जाएगा सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठा रही है। और चूंकि यहाँ इज आया है तो इज जहाँ आता है वहाँ हम रहा है, रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इज मतलब रहा है, रही है, ये शब्द हम यहाँ लगाते हैं और ये वर्तमान काल में आ जाएगा। आगे देखिए अकोमोडेट यानी कि समायोजित करना। समायोजित मतलब शामिल कर लेना अपने अंदर। तो अकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना। The excess expenses are accommodated under other account। अब इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कैसे करेंगे, हमें पहले तो इनकी वोकेब पता होनी चाहिए। एक्सेस एक्सपेंसिस को हिंदी में क्या कहेंगे, वैसे तो हम बोलते रहते थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिस हो गए हमारे, तो ऐसे, लेकिन हिंदी में तो मीनिंग अचानक से नहीं आ पाता है। तो देख लीजिए, एक्सेस यानी अतिरिक्त, एक्सपेंसिस यानी कि खर्च, अकोमोडेट मतलब समायोजित करना, और अदर अकाउंट मतलब अन्य लेखा में। अकाउंट मतलब होता है लेखा,
ये भी एक प्रशासनिक शब्दावली है। अकाउंट यानी कि लेखा, मतलब अतिरिक्त खर्चों को अन्य लेखा में समायोजित किया जाता है ना। द एक्सेस एक्सपेंसेस आर एकोमोडेटेड अंडर अदर अकाउंट। आगे देखिए एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड यानी कि मान लेना। एक्सीड यानी कि मान लेना। द मेंबर एक्सीडेड टू डिमांड्स फॉर हिज प्रमोशन। अब यहाँ देखिए प्रमोशन, प्रमोशन भी एक पारिभाषिक शब्दावली है। प्रमोशन भी एक पारिभाषिक शब्दावली है। प्रमोशन का हिंदी मतलब क्या होता है? पदोन्नति। प्रमोशन यानी कि पदोन्नति है। मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य। एक्सीड का हमने देखा मान लेना। डिमांड यानी कि मांग, पता ही है। तो द मेंबर एक्सीडेड टू डिमांड्स फॉर हिज प्रमोशन। सदस्यों ने उनकी पदोन्नति की मांग मान ली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसलेशन के लिए तो हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, उनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है या पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है, हमें ग्रामेटिकल चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन तब जब हमारे पास काफ़ी लंबा समय हो, है ना। अगर हमारे पास साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो हम बिल्कुल ग्रामेटिकल चीज़ों के साथ हम ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं अक्टूबर में मेंस होना संभावित तो हो सकता है कैलेंडर के अनुसार, तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है। अगर हम सिर्फ ग्रामेटिकल चीज़ें सीखें तो क्या हम 3 महीने तक यही पढ़ते रहेंगे क्या? बाकी पेपर भी तो है, उन पे भी तो हमको काम करना है। तो चूंकि हमारे पास समय इतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी हमको ग्रामेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस न करके हमें बस मोटा मोटा ट्रांसलेशन या अनुवाद पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो सदस्यों ने उनकी पदोन्नति की मांग मान ली। आगे देखिए असेसरीज। असेसरी मतलब सहायक साधन। एसेसरीज यानी सहायक साधन। द एसेसरीज ऑफ कंप्यूटर लाइक प्रिंटर। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या से ट्रांसलेट करेंगे? पहले तो हमें एसेसरीज का मतलब पता होना चाहिए। पता चल गया है, एसेसरीज यानी कि सहायक साधन। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब, वैसे तो हम कंप्यूटर ही लिखते हैं, लेकिन आप संगणक शब्द का प्रयोग भी करें तो गलत नहीं है, संगणक भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा है। और लाइक यानी कि जैसे, जैसे कि लाइक का बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइक का मतलब है जैसे। तो द एसेसरीज ऑफ कंप्यूटर लाइक प्रिंटर मतलब कंप्यूटर के सहायक साधन जैसे प्रिंटर। अगली देखिए एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी कि हमारे पास जो भी पद या जो भी सत्ता या जो भी अधिकार या जो भी शक्तियां हमारे पास है उनको छोड़ देना। एब्डिकेट यानी कि जो भी पद, सत्ता या शक्तियां हमारे पास है उनको छोड़ देना, है ना। अब ट्रांसलेशन देखिए इसका। द डायरेक्टर वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट हीज पोस्ट। डायरेक्टर यानी कि निर्देशक, है ना। निर्देशक, देखो वॉज आया है मतलब कि ये क्या है, भूतकाल में है ना। और फोर्स्ड, फोर्स्ड किया मतलब विवश किया, फोर्स किया मतलब उनको विवश किया। टू एब्डिकेट हिज पोस्ट, पोस्ट यानी कि पद, है ना। उनका पद छोड़ने के लिए निर्देशक को विवश किया गया। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका हिंदी में, निर्देशक को विवश होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। अब आगे देखिए अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है? अकाउंट मतलब होता है लेखा, लेखा या खाता। अकाउंट यानी लेखा या खाता। द सैलरी अकाउंट, द सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज आर मेंटेन्ड। सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज आर मेंटेन्ड यानी कि सैलरी अकाउंट को बोलेंगे हम वेतन खाते। वेतन खाते, कर्मचारियों के वेतन खाते इंडियन बैंक में है। यहाँ मिसिंग हो गया है वर्ड, आप यहाँ लिख सकते हैं मेंटेन्ड इन इंडियन बैंक, है ना। मतलब कि जो कर्मचारी है, एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी, कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट या कर्मचारियों के वेतन खाते किसमें मेंटेन है? तो कर्मचारियों के वेतन खाते इंडियन बैंक में हैं। अगली देखेंगे शब्दावली अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी कि समझौता,
accord means समझौता। देखिए आप एक ही दिन में सोचेंगे ना मैं सारी याद कर लूँ, नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी रोज कीजिए, 10-15 शब्दावलियाँ डेली देखिए, एक दिन ऐसा आएगा आपको बहुत सारी याद हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी रोज हम करेंगे तो काफ़ी सारी हमें याद हो जाएगी। accord यानी कि समझौता। आप सेंटेंस देखिए, बोथ द स्टेट्स साइंड अ वोटर अकॉर्ड। बोथ यानी कि दोनों, बोथ यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों राज्यों ने वोटर अकॉर्ड यानी कि जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। साइन मतलब हस्ताक्षर, तो दोनों राज्यों ने जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे देखिए, एक्सेस यानी पहुंच। एक्सेस मीन्स पहुंच। सेंटेंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सर्व शिक्षा अभियान इंश्योर एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान क्या करता है, तो सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि ये तो पूरा सिलेबस में टॉपिक भी है, ध्यान ही रखिएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्रारंभिक शिक्षा और एक्सेस यानी पहुंच। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो सर्व शिक्षा अभियान ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। अब आगे देखिए, अगला है अक्र्यू यानी कि जमा होना या प्रोद्भूत होना। अक्र्यू मीनिंग होगा अक्र्यू का जमा होना या प्रोद्भूत होना। तो अब यहाँ देखिए, इसका सेंटेंस हम देखेंगे। एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 अक्र्यूड। एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 अक्र्यूड। तो यहाँ इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाता है, ब्याज। इंटरेस्ट मतलब पढ़ते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे मैथमेटिक्स में ये टॉपिक भी है। तो देखेंगे इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, रुपीज मतलब वही रुपया है ना, और 1000 मतलब यहाँ 1000 या 10,000 हो गया, आप यहाँ 10 कर लीजिए। 10,000 अक्र्यूड यानी जमा होना है ना। तो 10,000 रुपए का ब्याज जमा हुआ। 10,000 रुपए का ब्याज जमा हुआ। आगे देखिए, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। प्रशासनिक शब्दावली या मानक शब्दावली। कल हम कुछ अन्य नई प्रशासनिक शब्दावलियों के साथ आएंगे। साथ ही हम इन शब्दावलियों के साथ हम जो है ट्रांसलेशन और अनुवाद को भी साथ ही साथ कवर करते जाएंगे, क्योंकि आप ही जानते हैं ट्रांसलेशन, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे 4 नंबर, एक लाइन के 4 नंबर मिल रहे, तो क्या दिक्कत है इसको तैयार करने में, कर लेते हैं, है ना। इसके साथ साथ कल से हम मैथ्स वगैरह भी थोड़ा देखेंगे, मैथ्स, प्रारूप लेखन और इन चीज़ों पर भी हम इसमें फोकस करेंगे। तो और ये जो कोर्स है ये पूरा गुरुजी के मार्गदर्शन में लॉन्च किया जा रहा है। शायद ये लॉन्च नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो ये 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।